यूनिवर्सल आइकन चार्ली चैपलिन, वो फनकार जो बिना कुछ बोले ही अपने अभिनय से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। लेकिन असल में पर्दे पर हंसाने वाले चार्ली की अपनी निजी जिंदगी गरीबी, विवादों और दर्द में गुजरी। बचपन में पिता का साथ नहीं मिला, माँ पागल हो गई और विवाद भी सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने एडोल्फ हिटलर पर फिल्म बनाई। हालांकि इसके बदले उन्हें देश से ही निकाल दिया गया। जिंदगी जितनी तकलीफ भरी थी, मौत के बाद जो हुआ वो उससे भी हैरान करने वाला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज हम जानेंगे ग्रेटेस्ट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प किस्से, जैसे इनकी गरीबी से लेकर सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफर, भूखे सोना, माँ का पागल होना, सड़कों पर खाना ढूंढने की कहानी, पहला ब्रेक, लेडी लक, 2000 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध और हिटलर से पंगे की कहानी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको चार्ली चैपलिन से जुड़ी कुछ ऐसी फैक्ट्स के बारे में मालूम चलेगा जिसे आप शायद ही जानते होंगे। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन जूनियर यानी चार्ली चैपलिन, इनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ। उनके बर्थ प्लेस का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इनके माँ बाप दोनों सिंगर थे। चार्ली के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए, हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ था। चार्ली को अकेले माँ हैना ने पाला। चार्ली की माँ इतनी गरीब थी कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने चार्ली को 9 साल की उम्र में वर्क हाउस भेज दिया, जहां गरीब बच्चों को काम के बदले रहने और खाने की व्यवस्था दी जाती है। उसी समय 1898 में चार्ली की मां को मानसिक स्थिति बिगड़ने पर मेंटल असाइलम भेज दिया गया था। चंद महीनों बाद चार्ली और उनके भाई को पिता चार्ल्स के पास भेजा गया। चार्ल्स शराबी थे और बच्चों के साथ हिंसक बर्ताव करते थे। एक बार तो उनके बर्ताव के कारण बच्चों के साथ शोषण रोकने वाली संस्था उनके घर पहुंच गई। फिर 2 साल बाद पिता की भी शराब पीने और लीवर सड़ने से मौत हो गई। मां की मानसिक स्थिति सुधरी तो वो घर लौट आई, लेकिन अब चार्ली को उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। 1903 में जब मां की हालत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा पागल खाने भेजा गया तो चार्ली अकेले रह गए। कमाई का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में वो सड़कों पर घूमकर खाने की तलाश करते थे। कई बार तो वे भूखे पेट सड़कों पर ही सो जाया करते थे। एक बार चार्ली की मुलाकात नाटक मंडली के लोगों से हुई और वो डांसर बन गए। चार्ली ने महज 11 साल की उम्र में शेरलॉक होम्स नाम का एक प्ले भी किया था। 14 साल की उम्र से चार्ली पहले डांसर और फिर एक्टर बने। 1913 में चार्ली की एक स्टेज परफॉर्मेंस से खुश होकर एक रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर कंपनी में शामिल कर लिया। यहाँ काम करने के बदले चार्ली को $150 प्रति सप्ताह मिलते थे। चार्ली की पहली फिल्म मेबल स्ट्रेंज प्रेट्समैन थी, जिसमें उन्होंने ट्रैम्प का रोल प्ले किया था। इतिहास में आज ये साइलेंट फिल्म चार्ली और ट्रैम्प के किरदार से पहचानी जाती है। शूटिंग के सिलसिले में कैलिफोर्निया गए चार्ली की मुलाकात सेक्रेटरी एडना पुरवियान से हुई। खूबसूरती से इंप्रेस होकर चार्ली ने एडना को अपनी फिल्म अ नाइट आउट में हीरोइन बनाया। दोनों साथ काम करते हुए 1917 तक रिलेशनशिप में थे। 1915 में चार्ली चैपलिन कल्चरल आइकन बन गए। चार्ली के नाम से कई गाने बनते थे। उनके कैरेक्टर पर कॉमिक कैरेक्टर, कार्टून जैसे कई मर्चेंडाइज बनते थे। लगातार हिट फिल्में देते हुए चार्ली चैपलिन हॉलीवुड के सबसे मशहूर साइलेंट हीरो बनकर उभरे। ये सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी थे। जब बोलती फिल्मों का दौर आया तब भी चार्ली ने साइलेंट फिल्में ही बनाई और कामयाब भी रहे। 16 जुलाई 1925 को टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आने वाले चार्ली चैपलिन दुनिया के पहले मूवी स्टार थे। 1918 में चार्ली की 16 साल की गर्लफ्रेंड मिल्ड्रेड हैरिस प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में परिवार के दबाव में चार्ली को सीक्रेट शादी करनी पड़ी।
शादी के बाद चार्ली को पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड सिर्फ प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही थी। वो इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन फिर कुछ समय बाद मिल्ड्रेड असल में प्रेग्नेंट हो गई। 1919 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 3 दिनों में ही उस बच्चे की मौत हो गई। बुरी तरह टूट चुके चार्ली ने 1920 में तलाक ले लिया। गरीब बचपन और बेटे की मौत पर चार्ली ने फिल्म द किड बनाई, जो जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म को 50 देशों में दिखाया गया था। 25 नवंबर 1924 को चार्ली ने 16 साल की एक्ट्रेस लीटा ग्रे से दूसरी शादी की। चार्ली लीटा से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब 16 साल की लीटा ने प्रेगनेंसी अनाउंस की तो चार्ली को जेल जाने से बचने के लिए शादी करनी पड़ी। 1925 को लीटा ने चार्ली के पहले बेटे चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन को जन्म दिया और अगले साल सिडनी अर्ल चैपलिन को भी जन्म दिया। दूसरे बेटे के जन्म के बाद से ही चार्ली लीटा से दूर रहने लगे थे। वो पत्नी को नज़रअंदाज करने के लिए घंटों स्टूडियो में ही बैठा करते थे। इस बात से नाराज लीटा नवंबर 1926 में अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। लीटा ने वकील के जरिए चार्ली पर आरोप लगाए कि वो उनसे अभद्र व्यवहार करता था और शारीरिक जरूरतों के लिए उन्हें टॉर्चर करता था। लीटा का स्टेटमेंट लीक हुआ और हर अखबार में ये खबर छपी। खबर पढ़ते ही चार्ली को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अमेरिका में चार्ली की फिल्में बैन करने की डिमांड होने लगी। आखिरकार चार्ली के वकील ने $6 लाख में सेटलमेंट किया था। 1936 में एक ट्रिप के दौरान चार्ली ने एक्ट्रेस पोलेट गोडार्ड से सीक्रेट शादी कर ली। शादी के चंद महीनों बाद ही दोनों अलग हो गए। पोलेट उस समय हॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस थी। 1942 में दोनों ने मैक्सिको में तलाक लिया। चार्ली चैपलिन और हिटलर में कई समानताएं थी। दोनों का जन्म 4 दिनों के अंतराल में हुआ था। दोनों की मूछें भी एक जैसी थी और दोनों ही गरीबी से निकलकर दुनिया के नामी हस्ती बने थे। 1940 में चार्ली ने फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाई। यह उस जमाने का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म थी। फिल्म के आखिरी में चार्ली ने 5 मिनट का भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जंग रोकने की बात कही थी। 5 ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल करने वाली इस फिल्म के रिलीज के बाद हिटलर ने चार्ली पर कार्रवाई शुरू कर दी। 1942 में एक्ट्रेस जॉन बैरी ने अनाउंस किया कि वो चार्ली के बच्चे की मां बनने वाली है। चार्ली ने जब रिश्ते से इनकार किया तो जॉन बैरी के अजीब बर्ताव के कारण एक्ट्रेस को 2 बार जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलकर जॉन ने चार्ली के खिलाफ पैटर्निटी सूट फाइल कर दी। इससे चार्ली की काफी बदनामी हुई। FBI के डायरेक्टर एडगर हूवर चार्ली की पॉलिटिकल ओपिनियन के चलते उनसे बदला निकालने के लिए FBI जांच शुरू कर दी। 1943 में बैरी ने बेटे कैरोल को जन्म दिया। ब्लड टेस्ट के बाद कोर्ट में साबित हो गया कि कैरोल चार्ली का ही बेटा है। कोर्ट ने चार्ली को कैरोल के 21 साल तक होने तक उसका खर्च उठाने और उसे पिता का नाम देने का ऑर्डर दिया। इस ट्रायल के 2 हफ्ते बाद ही खबर आई कि 54 साल के चार्ली ने 18 साल की पोर्तुगल की एक्ट्रेस ओना ओनील से शादी कर ली है। ऑटोबायोग्राफी के अनुसार यह चार्ली की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। चार्ली के लिए ओना उनका सच्चा प्यार थी। 18 साल की शादी में चार्ली और ओना के 8 बच्चे हुए। 1952 में चार्ली चैपलिन ने फिल्म द लाइमलाइट बनाई, जो पूरी तरह उनकी असली कहानी पर बनी थी। चार्ली लंदन में इसका वर्ल्ड प्रीमियर कराना चाहते थे। जैसे ही चार्ली ने क्वीन एलिजाबेथ जहाज से लॉस एंजलिस छोड़ा तो अगले ही दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेम्स पी मैकग्रानेरी ने चैपलिन के री एंटर परमिट को रद्द कर दिया। ऑर्डर जारी हुआ कि दोबारा देश में आने के लिए चार्ली को एक इंटरव्यू देकर अपने पॉलिटिकल व्यू पर सफाई देनी होगी। चार्ली ने शर्त ना मानते हुए देश में आने से इनकार कर दिया। देश से निकाले जाने के बाद चार्ली अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड आकर बस गए। धीरे धीरे उन्होंने यूएस के अपने सारे घर, प्रॉपर्टी और स्टॉक बेच दिए। चार्ली की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि नए देश में भी उन्हें भरपूर काम मिला। 1972 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने चार्ली को ऑनरेरी अवार्ड देने का फैसला किया। शुरुआत में चार्ली इसे लेने से झिझक रहे थे, हालांकि वो ये अवार्ड लेने पहुंचे।
20 साल बाद यूएस लौटे चार्ली को सेरेमनी में लोगों ने 12 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी, जो आज भी ऑस्कर सेरेमनी के इतिहास में सबसे बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन है। 1974 की ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म माय लाइफ इन पिक्चर्स में काम करते हुए चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कई स्ट्रोक आए और उनकी आवाज भी जाने लगी। चंद महीनों बाद ही चार्ली व्हीलचेयर पर आ गए। अक्टूबर 1977 में चार्ली की हालत बिगड़ने लगी। 1977 क्रिसमस के दिन चार्ली नींद से उठे ही नहीं। नींद में ही स्ट्रोक आने से 88 साल के चार्ली की मौत हो गई। 2 दिन बाद चार्ली का फ्यूनरल 27 दिसंबर को प्राइवेट सेरेमनी में हुआ। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता। 1 मार्च 1978 को चार्ली की कब्र से उनकी लाश चुरा ली गई। कुछ समय बाद चार्ली की पत्नी के पास 2 चोरों का कॉल आया, जो लाश लौटाने के बदले $6 लाख चाहते थे। ओना ने ये कहते हुए रकम देने से इनकार कर दिया कि चार्ली हमारे दिलों में है और स्वर्ग में है, उनकी लाश की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद एक बड़े पुलिस ऑपरेशन में रोमन वर्दराज और गांचो गानेव को पकड़ लिया गया, जिन्होंने चोरी की थी। चोरों ने बताया कि उन्होंने चार्ली की बॉडी नोवाइल नाम के एक गांव के पास दफनाई थी। चार्ली की बॉडी को दोबारा उस जगह से निकालकर उसकी असल जगह तक पहुंचाया गया। अगर बात करें चार्ली से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो चार्ली चैपलिन के बायोग्राफर पीटर एक्रोयड ने लिखा था कि चार्ली रंगीन मिजाज व्यक्ति थे, जिनके 2000 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध थे। वो महिलाओं को मूर्ख समझते थे और कहते थे कि उन्हें जिंदगी में किसी महिला से प्यार नहीं हुआ, बल्कि महिलाएं उनके प्यार में पड़ जाती हैं। 1916 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन की सालाना सैलरी $75,000 हुआ करती थी, जबकि चार्ली उस समय सालाना $6 लाख कमाते थे। चार्ली 30 साल की उम्र से पहले ही मिलेनियर बन चुके थे। 1931 में चार्ली चैपलिन की लंदन में मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। चार्ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया है कि उन्हें महात्मा गांधी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग व्यक्ति लगते थे। महात्मा गांधी के कहने पर ही चार्ली ने मशीनों से सोसाइटी पर पड़ने वाले बुरे असर पर फिल्में बनानी शुरू की थी। एक समय ऐसा भी था जब इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने भी माना था कि वो चार्ली चैपलिन की फैन थी। 1975 में चार्ली चैपलिन फ्रांस में हुए चार्ली चैपलिन के लुक अलाइक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उस कॉन्टेस्ट में चार्ली ने कम मेकअप किया था, जिसके चलते वो खुद ये कॉन्टेस्ट हार गए। चार्ली ने 3रा स्थान हासिल किया था। मजेदार बात यह है कि उनसे ज्यादा सटीक दूसरे लोग लग रहे थे। ऐसा ही चार्ली ने 1920 में लिबर्टी थिएटर में हुए एक कॉन्टेस्ट में भी किया था, लेकिन उन्होंने 20वां स्थान हासिल किया था। यह बात मैरी पिकफोर्ड नाम की एक एक्ट्रेस ने एक अखबार के साथ शेयर की थी। वो चार्ली के साथ यूके के एंग्लो सैक्सन क्लब गई थी। यहाँ उन्होंने देखा कि एक मेला लगा हुआ है जहाँ चार्ली जैसे चलकर दिखाने वाले को इनाम मिलता है। चार्ली ने मस्ती मस्ती में उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया, लेकिन वो हार गए। यानी कि चार्ली खुद अपनी ही कंपटीशन को हार गए। दोस्तों, ये थे ओरिजिनल किंग ऑफ कॉमेडी चार्ली चैपलिन के कुछ रोचक किस्से। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।